नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ईएसबी की वेबसाइट से, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या आपके पास होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिटेल बताऊँगा। और एक परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उस मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम है, तो आपके पास ये सारे दस्तावेज, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना एंड तक, क्योंकि पूरी लिस्ट भी बताऊंगा। यदि हो सकता है कि लिस्ट में आपका भी नाम हो, तो यही आपको सारी चीज़ें डिटेल बताने वाला हूं। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। देखते हैं आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आबकारी आरक्षक की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। जैसा कि आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में आबकारी आरक्षक की भर्ती निकल चुकी है, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेके आया है भर्ती परीक्षा 2025 एमपी एक्साइज कांस्टेबल स्टडी गाइड, जिसमें आपको संपूर्ण सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान और सरल अंक गणित की पूरी समसाई की आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक एक सवाल और एक एक प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो है इंडेक्स है सामान्य ज्ञान का, जिसमें इतिहास, भूगोल, मध्य प्रदेश, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, विविध सारी देखने को चीज़ें मिलेगी। तार्किक ज्ञान में आपको रीजनिंग में सारे रीजनिंग के आपको टॉपिक मिलेंगे। बौद्धिक क्षमता में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, टाइम स्केंसी, फिल इन द ब्लैंक्स, डाइस, क्यूब, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मानसिक अभिरुचि में आप एनालॉजिक्स, सिमिलरिटीज़, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एचसीएम, एलसीएम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर मिलेंगे। तो यहाँ पर एमपी एक्साइज कांस्टेबल का पेपर भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 20 फरवरी 2023 को हुआ था, और ये इसकी व्याख्या सहित आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो स्टडी गाइड है वो कंप्लीट आपकी होने वाली है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, और बुक परचेस कर सकते हो, तो आपकी बुक शॉप पे भी ये मिल जाएगी इजीली। सबसे पहले महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं भी है, वो भी ये ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको इन सब दस्तावेजों की, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण भरा हुआ एवं फ़ोटो चस्पा सहित आवेदन पत्र। आप जब मध्य प्रदेश ईएसबी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो एप्लीकेशन भी फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको अभी से संभाल के रखे एप्लीकेशन फॉर्म को। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबसे पहले संभाल के रखना है। सबसे पहले एग्ज़ाम का बात करते हैं। पीईबी की परीक्षा परिणाम का प्रिंट आउट। जब आपका परीक्षा परिणाम का रिज़ल्ट आ जाता है, उस रिज़ल्ट का प्रिंट आउट जिसमें आपका नाम है, उस रिज़ल्ट का प्रिंट आउट आपको निकाल के रखना है। देन एक से अधिक पदों पर चयनित उम्मीदवार द्वारा किसी एक पद पर अपनी सहमति व अन्य पदों से अपनी उम्मीदवारी समाप्त किए जाने का शपथ पत्र। आप एक से अधिक पदों पर हो तो आपको शपथ पत्र लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए जीवित। जो आपका रोजगार पंजीयन बनता है आपका, ठीक है, एमपी रोजगार वेबसाइट से, वो आपका जीवित होना चाहिए, वैलिड रहना चाहिए। उसके अलावा हाई स्कूल 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वो आपके पास होना चाहिए। यदि आपकी कोई परीक्षा में आईटीआई मांगा है उत्तीर्ण, तो आईटीआई उत्तीर्ण की अंक सूची और प्रमाण पत्र होता है। वो सारे अलग अलग ट्रेडों के बनते हैं, तो वो आपको, यदि आपने आईटीआई टीओ की एग्ज़ाम दी है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, आपके आईटीआई टीओ का अंक सूची। डिप्लोमा डिग्री समस्त सेमेस्टर, अंतिम से प्रथम की अंक सूची डिप्लोमा डिग्री। तो आपने यदि आपकी एग्ज़ाम दी है, तो एग्ज़ाम में आपकी, जैसे मान लीजिए 3 साल की आपने कोई डिग्री करी है, तो 6 मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। आप ईडब्ल्यूएस से हो, ओबी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, आपके पास आपका जो है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवासी का प्रमाण पत्र, कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, तो वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। डीजल मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल के पद पर चयनित उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक 23/8/2024 तक। वैध एलएमबी का स्थायी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। ये आईटीआई टीओ वाले ट्रेनिंग की जो एग्ज़ाम हुई है, उसके लिए एलएलबी स्थायी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ तक आपका वैध किया जाएगा। अंतिम दिनांक थी 23 अगस्त 2024 तक। निःशक्त जन उम्मीदवार कोई हो तो उनके लिए है, ठीक है। शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अपने विभागों में, तो एनओसी प्रमाण पत्र आपका लगेगा कि आपने वहाँ से आपकी जो सेवा है वो ख़त्म कर ली है और अब आप इधर आना चाहते हो, तो आपको एनओसी लगेगी।
भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार है तो सैनिक हो तो संबंधित प्रमाण पत्र, विवाहित होने की स्थिति में भी आपका जो है वो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लगेगा, बच्चे होने की स्थिति में भी आपका जन्म प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र, और जिसमें बच्चों की संख्या बच्चों के जन्म के दिनांक उल्लेख हो, ठीक है, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा बच्चों का। अन्य प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर संलग्न करनी है। तो लगभग ऐसे आपके 18 डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर आपकी फुल साइन, फुल नेम, डेट ऑफ प्लेस आपकी सारी लिखनी है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डाटा आप देख सकते हो यहाँ पर आपका है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट नर्मदा रोड आपका जबलपुर में ITI TO ट्रेनिंग की आपके फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। तो मेरिट लिस्ट अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरिट लिस्ट में देख सकते हो आप यदि आपका भी नाम हो सकता है इस मेरिट लिस्ट में, तो आपको अब मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मेरिट लिस्ट पूरी ITI TO की, अब वहाँ जाके देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो आपकी प्रशिक्षण अधिकारी फीटर वेल्डर की आपकी 90 पोस्ट थी, ठीक है, कोपा और टर्नर की 82 पोस्ट थी। उसके अलावा स्टेनो हिंदी मेंटेनेंस मैकेनिक आपकी सारी 77 पोस्ट थी। ऐसा करके आपके 326 पोस्ट पे आपकी ये आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी। तो इसमें आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। फीटर वालों के नाम देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग फीटर वालों के नाम है। उसके अलावा देखोगे तो यहाँ बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं फीटर के नाम पे। फिर वेल्डर आ गया, आपका वेल्डर हो गया। फिर आपका हो गया अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से इलेक्ट्रीशियन हो गया। कोपा हो गया, कोपा में आप देख सकते हो कोपा में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा आपके स्टेनो का देखते थोड़ा, स्टेनो में कहाँ तक अपने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, स्टेनो कहाँ से, तो ये स्टेनो हिंदी देख सकते हो। स्टेनो हिंदी में भी आप यहाँ पर देख सकते हो सर्वेयर स्टेनो हिंदी, ये रितिका साटी, आरती वैद्य, अजित सिंह, विनोद कुमार अहिरवार, दुर्गेश्वरी भरस्कार, हिमांशु ज्ञानी, आप प्राची उपाध्याय, आफरीन बानो, ये आपकी जो है ये ITI TO में सिलेक्ट हुए हैं EWS SC से, ST से और आपके EWS OBC से, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल मेरिट लिस्ट आई है और आपका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेनो हिंदी का कट ऑफ कितना गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ST का 64 गया है, स्टेनो हिंदी UR 59 पे हुआ है। ये हो सकता है PH कैंडिडेट हो इसलिए इतना कम दिखा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हो 80 गया है, 81 गया है, 80 81 गया है, 64 गया है, 78 80 71 आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो 81। और आपका जो कट ऑफ है वो आपका स्टेनो हिंदी का रहा है यहाँ पर, मतलब कुल मिला के 80 के ऊपर आपका कट ऑफ रहा है। UR कैटेगरी से हो, EWS से हो, SC से हो, ST से हो, OBC से हो, सबका कट ऑफ इतना ही गया है स्टेनो हिंदी का। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।